यार तुम्हारे से वेट कर रहा था मैं। ठीक है चलो भाई, तो मैंने आपको क्या लाइन लिखवाई है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे रेस्टोरिंग का मतलब और उसको वही लाने की कोशिश कर रहा है कहां पे जहां से चला था वो। ठीक है, बड़े सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, समझ गए ना। ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप लोग बात सुनो फाइनली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन अब चल रहा है, सभी लोग कंसिडर होकर सुनिए। इसको उल्टा सोचिए आप, और उल्टा आप इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हम लोग वहां से तो प्रूफ करके यहां पे आ गए, तो अभी अब मैं उसका स्टेटमेंट उल्टा लिख रहा हूं। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देखते आप, क्योंकि ये मैथ्स हम लोग सॉल्व कर नहीं पाएंगे, कैलकुलस का पॉइंट है। ठीक है, मतलब इवन 12th के बाद भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखो लर्न क्या किया है, वहां लर्निंग आउटकम ये है, अगर आपका एक्सेलरेशन, उल्टा सोचो आप, ठीक है, अगर आपका एक्सेलरेशन कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो क्या होगा। अरे भाई अगर ऐसा आपको दिख गया, कैसी मोशन होगी, ये ऐसी चम होगी। ठीक है, एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या, 2 पाई बाई ओमेगा, ये इसका टाइम पीरियड होगा। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसकी इक्वेशन बनेगी क्या, x इज इक्वल टू क्या, a sin ओमेगा टी। अब आप बात समझो, आप उल्टा प्रूफ नहीं कर पाएंगे, उसमें लगेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमने 12th में भी अभी नहीं पढ़ी है ना। तुम लोग वहां पे तो उसको इंजीनियरिंग में डिफरेंट तरीके से करते थे, तो अभी हमने जितनी मैथ्स पढ़ी है उसके बेसिस पे हम इसको वन वे ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने किया क्या समझे, हमने लिया x इज a sin ओमेगा टी। नहीं यार, वो डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन से भी नहीं आएगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, वो इंटीग्रेशन से भी एक ऊपर लेवल की चीज है। ठीक है, तो देखो भाई अब बात समझो क्या हुआ, मैंने x को कितना लिया, a sin ओमेगा टी लिया, उसको 2 बार डिफरेंशिएट किया और मैंने एक्सप्रेशन निकाला, कितना एक्सप्रेशन आया। अब मैं स्टेटमेंट उल्टा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, अगर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, आपको किसी प्रॉब्लम में ऐसा दिख जाए कि आप किसी को डिस्प्लेस कर रहे हो, देयर इज एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ऐसा आपको दिख गया तो आप समझ जाना कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो भाई ये क्या होगा, इसमें जो x होगा वो क्या कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, प्लस a माइनस a के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा से हम लोग सब लॉज ऑफ मोशन और प्रॉब्लम्स को देखेंगे। नहीं कुछ नहीं करना, मान लो कि बॉडी रखी है, ठीक है, मुझसे बोलता है कि यार अब रखी होगी तो एसएचएम नहीं हो रही ऑब्वियसली, उसको हिलाओगे तो एसएचएम होगी, स्प्रिंग हो सकती है, पेंडुलम हो सकता है, कुछ भी, ओमेगा कांस्टेंट हो सकता है, ओमेगा इज कांस्टेंट। ठीक है, अब सपोज करो, आप लोग सब सुनो, सारे क्वेश्चन की थीम यही होगी, एक पेंडुलम रखा होगा, एक स्प्रिंग लगी होगी, ठीक है, एक रॉड होगी, और आपसे कहेगा टाइम पीरियड निकालो। पता मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उसको हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा, और डिस्प्लेस करते करते मुझे दिखेगा कि वहां पे क्या है, फोर्स किधर, अपोजिट, जब मैं डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट आ गया, मुझे थोड़ा शक होगा कि यार ये एसएचएम हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि एसएचएम है, बट इट कैन बी एसएचएम। तो मैं क्या करूंगा, जब उसको डिस्प्लेस करूंगा तो उस पर निकालूंगा फोर्सेस, और अगर मुझे फोर्स दिख गया कितना, अगर मुझे फोर्स दिख गया एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उल्टा दिख गया, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि यार ये एसएचएम है, और फिर मैं लिख दूंगा कि x जो इसका x होगा वो कितना होगा, इसका x होगा a sin ओमेगा टी, ये मैं बिल्कुल आराम से लिख सकता हूँ, और बाद में a कितना होगा, ओमेगा कितना होगा, वो अलग पॉइंट होगा। आप लोग समझ गए ना, सारे बच्चे बताओ, हर क्वेश्चन नई कहानी होगी। अरे बस राइट टेस्टिंग चेक कर यार, हाँ मतलब अगर हम एक बॉडी के पीछे फोर्स लग रहा है तो जरूरी नहीं कि वो, नहीं जरूरी थोड़ा ना, अभी मैं जा रहा हूँ आगे, तुम मुझे पकड़ के खींच लो, मेरे संग थोड़ा ना होगी। उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना कैसी, फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, अब मैं इसका सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ जो आप सब लोग आंसर दे देंगे मुझे, पहले लिख लेते हैं। अरे बस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा मत बोलो यार। हाँ सत्या, मैं छुट्टी कर दूंगा भाई, रुक जाओ। हाँ सो जाना है, मुझे पता है घूमने के लिए। देखो अब लिखिए स्टेप्स टू फाइंड एसएचएम, स्टेप्स टू प्रूव एसएचएम। बहुत स्मूथ क्वेश्चन चलते हैं इसके यार।
steps to prove SHM। स्प्रिंग फोर्स से kx हो गई पीछे लग रहा है और एक और kx आ गया, बस SHM हो गया। नहीं, फोर्स kx होता है ना, और यहीं से हैंडल के स्प्रिंग का फोर्स जो है SHM कराएगा, वही साइनमेटिक हिसाब से चलेगा। और इसकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं भी, ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म मोशन है, बहुत सारी इसकी और चीजें होगी, वेलोसिटी के बारे में बात होगी, एक्सेलेरेशन के बारे में होगी, है ना, यही हमें करना है। तो देखो, हाँ वाई भी हो सकता है, मन बिल्कुल वाई भी हो सकता है, अभी एक्स की बात हो रही है, वाई जेड सब में हो सकता है। देखो, अब अगर किसी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में, सुन लो, अब अगर मुझे पता करना है एसएचएम है नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा उसको, अरे डिस्प्लेस करूंगा ना। पहला पॉइंट ये है, डिस्प्लेस बॉडी फ्रॉम मीन, जहां पे बैठा हुआ है उसको मीन बोलते हैं, फ्रॉम मीन बाय डिस्टेंस एक्स। कर दिया डिस्प्लेस, सब कुछ अनबैलेंस हो जाएगा, समझे? जैसे जैसे स्प्रिंग में नहीं होता है, स्प्रिंग आराम से बैठी हुई है, ब्लॉक लगा हुआ है, और तुम जाके ब्लॉक को हल्का सा खींच दो उधर, तो क्या हुआ, सब अनबैलेंस हो गया। छोड़ोगे तो क्या करेगा वो, ऐसे में करेगा। ये पानी में कोई चीज फ्लोट कर रही है, सोचो, इमेजिन करो पानी में कुछ फ्लोट कर रहा है, जाके हल्का से दबा दो उसको ऐसे नीचे। अरे ध्रुवल, इसे चेक करने का फायदा ये है कि एसएचएम का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है। आपकी बाइक में, कार में जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो एसएचएम की थ्योरी पे चलता है। चलो देखो, डिस्प्लेस बॉडी फ्रॉम मीन बाय डिस्टेंस एक्स एंड कैलकुलेट unbalanced force and calculate unbalanced force। ठीक है, फोर्स निकालो। हाँ, ये सेकंड पॉइंट है, फोर्स निकालना पड़ेगा, तो पूरी मैकेनिक्स लग जाएगी, समझ गए आप? अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दो। फिर क्या करना है बताओ, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स किधर आ रहा है, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। लिखिए, इफ अनबैलेंस्ड फोर्स is opposite to the displacement, if unbalanced force is opposite to the displacement in direction, है ना, and directly proportional to distance, motion will be SHM, motion will be SHM। क्लियर? अरे बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है इसमें यार, आपको मोशन कैसे हो जाएगी, SHM हो जाएगी। और क्या पूछा आपसे, टाइम पीरियड बताओ इसका, है ना। हाँ, अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा लिखिए, फाइंड ए एंड कंपेयर इट, फाइंड ए एक्सेशन फाइंड करो, और किस साथ कंपेयर करना है, बिल्कुल बिल्कुल ध्रुवल चेक करना पड़ेगा, हमें एकेडमिक लेवल चेक नहीं करना है यार, एकेडमिक में 3 डेरिवेशन है, तुमको रट जाएंगी आज ही, खत्म काम, है ना, फिर तो हम करते रहेंगे बाद में। नहीं सर, एकेडमिक के ये तो है ही है, सारे पॉइंट, ठीक है। फाइंड ए एंड कंपेयर इट विद a is equal to minus omega square x, compare it with a is equal to minus omega square x, ठीक है, तुम्हें ओमेगा मिल जाएगा। और भी बता दें आपको टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई। तो अगला स्टेप ये है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अब एकेडमिक में तुम्हारे एक डेरिवेशन पक्का आएगी, तो मैं कराने वाला हूं, उसमें से देख लो आप चुपचाप, होंगे ठीक है, ढंग से समझ लो, या पेंडुलम की और स्प्रिंग ब्लॉक की। एक बात है, स्टेप देखो, अगला क्वेश्चन अपने आप करो, देखें आप सारे बच्चे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक लाइन में आंसर आएगा, जस्ट मतलब 2 लाइन लगेंगे हार्डली आपके, ठीक है। तो लिखिए आप, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, भाई प्लीज सभी लोग ध्यान देंगे, अगले 10 मिनट अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से समझ लो। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, सीधे 3 मार्क्स में डेरिवेशन बनेगी, आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है।
चलो ये बॉक्स रखा है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के और जहां पे रखा होगा वहां पे आप x 0 ले लोगे, समझे, जहां पे वहां से 0। चलो भाई अब मैं पूछूं कि भाई इसका क्या एसएचएम है नहीं है, तो जिसने भी थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी सबको पता है स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, kx होता है, उल्टा होता है तो अगर मैं इसको x आगे कर दूं तो क्या होगा, कितना kx, तो प्रूफ हो गया, खत्म। नहीं, आगे यहाँ पे डिस्प्लेस किया, फोर्स कितना आएगा, kx किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में, कंडीशन फुलफिल हो गई किसकी, एसएचएम में, ठीक है। तो लिखिए भाई आप, लिखो इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड by distance x in the forward direction, the object is displaced by distance x in the forward direction, there's a restoring force, kx, there's a restoring force kx opposite to the displacement, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या पता चल गया, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है इसका, अब इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, क्या करना है, यू हैव टू फाइंड, अरे भाई क्या फाइंड करना होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। चलो भाई इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा x आगे कर देंगे, ठीक है, ऐसे आप दिखा देंगे, दिस डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x, कितना डिस्प्लेस कर दिया x, ठीक है। तो व्हाट इज फोर्स, देखिए बस 2 लाइन में ड्राइव होता है, 3 लाइन लगती है बस, ठीक है। आप लिखेंगे F इज माइनस के एक्स, किसको डाउट हो मुझे बता देना, F इज माइनस के एक्स, वाई माइनस, अरे यार पता नहीं कौन सी फोर्स लग गई, अरे यार वो गिर गया, मैंने उसको कैच कर लिया जस्ट। चलो भाई स्कूल का आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, समझे, ऐसे 3 नंबर जोड़ो, F इज माइनस के एक्स, अभी कैसे निकालना है टाइम पीरियड, क्या करना पड़ेगा, अरे ए फाइंड करना पड़ेगा ना यार, कैसे फाइंड करेंगे, एम ए इज माइनस के एक्स लिखो, ठीक है, एम ए इज माइनस के एक्स, यहां से ए कितना आ गया बताइए, माइनस के बाई एम एक्स लिखो आप, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, अब जितना जल्दी आप रटोगे आप उतना ही बेहतर है, क्योंकि हम यही करने वाले हैं अगले कई दिनों तक, बार बार ही डिस्प्लेस करो, रिस्टोरिंग फोर्स निकालो, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये बार बार सोच ही नहीं पा रहे सिस्टम कैसा निकालनी है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, डिस्प्लेस मारना है, क्या करना है, फोर्स निकालना है, फोर्स को इक्वल रखना है, ए निकालना है, कंपेयर कर देना है, टाइम पीरियड निकाल देना है, ठीक है। चलो इसको कंपेयर मार दो किसके साथ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लिखिए भैया यार, अब सब बात तो ध्यान दो, तो मैंने इक्वेशन लिखी थी x इज a sin ओमेगा t, तो उसका टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई हो गया था, और एक्सेशन कितना था उसका, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों बातों को स्टेटमेंट को कंबाइन करो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, अरे ये तो रोटेशन का टॉपिक है ना, वो t इज 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा आप लोग इसमें मैंने बताया नहीं यार, अच्छा कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, अच्छा मुझे तुम लोग याद होगा बात। चलो भाई जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मैं बता दूं, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, मैं बता चुका हूं रोटेशन में आपको, मैं कल फिर बता दूंगा कि ओमेगा निकालने के बाद जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है। अच्छा ऐसे देख लो यार, टाइम होती है डिस्टेंस बाय स्पीड, बोलो, अरे सब लोग बताओ, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड होता नहीं होता, तो 2 पाई एंगल हो गया और ओमेगा क्या हो गया, स्पीड, टाइम आ गया। चलो बोलो ओमेगा कितना है भाई, यहाँ देखो यार कोई आंसर नहीं दे रहा, आप सब लोग चुपचाप बैठे हो, बस रूट के भाई। और टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, कितना गए 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अकेडमी में 4 डेरिवेशन चालू करा देता हूँ, 2-2 3 मिनट की,
ज्यादा चैप्टर फिनिश हो जाएगा अंडर टाइम बाई के। ठीक है, इसके आने के चांसेस 25% थे, मतलब एसएचएम चैप्टर से। एक चीज सबसे जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो पेंडुलम। चले भाई, अरे सत्यम अभी नहीं यार, थोड़ा खींच ले दो भाई। अरे तुम्हारे सर पे लोड है, मेरे सर पे बहुत लोड है सिलेबस का, पता है। थोड़ा तुम्हारा लोड भी कम करते हैं, अपना भी कम करते हैं। और वैसे भी आसान सा है, कुछ खास इसमें है नहीं। लिखिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 50% एसएचएम चैप्टर से। तो जितना इंपॉर्टेंट बर्नौलीज थ्योरम था, मैं आपको बोल रहा था कि बर्नौलीज थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, उतने इंपॉर्टेंट अभी के आपके 20 मिनट हैं, पिछले के 5 मिनट, आगे के 20 मिनट। चलो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। चलो इसको मैंने थीटा को डिस्प्लेस कर दिया, सब आएगा, एनर्जी, मोमेंटम, फ्रिक्शन, रोटेशन, सब। कौन से? नहीं, एसएचएम थोड़ा कनेक्टेड है, बाकी तो नहीं कनेक्टेड है। चलो भाई ये बताओ मुझे, वापस कौन लगा इसको? पहले डिस्प्लेस, देखो स्टेप्स फॉलो करो। पहले मैंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब आप सोचो अगला स्टेप क्या फाइंड करना है मुझे? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स से मतलब है जो उसको वापस ला रहा है। सारे लोग मुझे बताएं, जितने बच्चे बैठे हैं, कि अगर मैं पेंडुलम को थोड़ा सा इधर कर दूंगा, इसको कौन वापस लाता है? वेरी गुड सत्यम। यार और कोई नहीं बता पा रहा है मुझे? प्रिसाइजली बोलो। mg इज हाफ राइट आंसर। mg 1 minus cos नहीं मार दो, mg साइन थीटा को मत बनाओ। चलो देखो देखो देखो, नहीं अमन समझो, चलो कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई किया, काफी नजदीक पहुंचे आप लोग। दिस इज mg, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो पता है ये एंगल भी थीटा होगा, एंड दिस विल बी व्हाट? mg cos theta, and this force is mg साइड। जिन्होंने mg आंसर दिया उनका आंसर राइट था, बट एक्चुअली में यहाँ पे mg sin theta इसको वापस था, समझ गए? वो बस एक लाइन इसका आंसर आने वाला है। अभी लाइन लिख लो, ठीक है, लिखिए आप। On displacing pendulum by theta angle, by theta नहीं यार, by a small angle theta, ये लिखना बहुत जरूरी है। नहीं डी थीटा नहीं यार, स्मॉल एंगल थीटा लिखो, by small angle theta it starts SHM where mg sin theta provides a restoring force। अच्छा डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना, इधर देखो आप लोग, क्यों? ये तो डिस्प्लेसमेंट x होगा, इधर देखो आप, दिस x, इसको x लिख दिया मैंने। वंस मैंने बोला कि व्हेन पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x और बाय एंगल थीटा, कुछ भी लिख सकते हो आप, बाय डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x, इट स्टार्ट्स SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, where mg sin theta provides restoring force, ये बोला मैंने। अभी बात हो यार, क्या मैं f को माइनस mg sin theta लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, तो f को लिख देता है माइनस mg sin theta। वाई माइनस साइन, ब्रैकेट में लिख देना यार, माइनस साइन इंडिकेट्स, यार माइनस साइन इंडिकेट्स, ये सब लिखना पड़ेगा भाई डेरिवेशन में स्कूल में आपको। ये माइनस साइन इंडिकेट्स फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। नहीं अमन, देखो अमन कह रहे हैं सब, चलो सभी लोग सुनो, अमन कह रहे हैं सर टेंशन का कंपोनेंट लाएगा इधर। अमन एक बात बताओ,
जो ये मैंने लाइन खींची है, दिस लाइन, टेंशन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो हाउ कैन इट प्रोवाइड सेंटीमीटर, हाउ कैन इट प्रोवाइड रेस्टोरिंग फोर्स? हमारी बात समझ रहे हो? टेंशन ऐसे लग रही है ना, और क्या टेंशन का कंपाउंड इधर आएगा? सब लोग बताओ मुझे। नहीं आएगा ना यार, कहां आएगा? इस डायरेक्शन कहां आएगा? परपेंडिकुलर है ना, देयर इज नो कंपोनेंट। अमन, बात समझ में आ गई? तो जिसके दिमाग में चल रहा है कि टी प्रोवाइड्स क्या रेस्टोरिंग फोर्स, ये गलत बात है। टी इज परपेंडिकुलर, ठीक है? तो एफ इज माइनस एमजी साइन थीटा। अब देखो यार, मेरी बात सुनो, हालांकि इस बात का बहुत मतलब नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप जेई का, नीट का कभी क्वेश्चन सॉल्व करो कॉम्पिटिशन लेवल का, जब फोर्स लिखोगे ना, तो यू विल नेवर गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कभी भी आपको नहीं मिलेगा, खासकर आईटी के क्वेश्चन में। तो फिर आपको मैनिपुलेशन करना पड़ता है, अपने आप सोचना पड़ता है, अपने आप टर्म्स कंडीशन लगानी पड़ती है, ठीक है? और फिर आप टर्म्स कंडीशन लगा के अपने हिसाब से बताते हो कि भाई देखो ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है? अब मैं आप वही पूछ रहा हूं आपसे, यार मेरे पास तो आ गया माइनस एमजी साइन थीटा, लेकिन अभी बात ये है कि हमें किसी तरह से इसको क्या करना है, प्रोपोर्शनल टू एक्स लाना है। पूरी फ्रीडम होती है, थोड़ी मैथ्स लगती है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन होता है, सबको दिख जाता है क्या करना है। बताओ भाई क्या करेंगे इसको? मतलब कुछ हमें मैथ्स लगा के यहाँ पे एक्स ले आना है, बताओ कैसे लाएंगे एक्स? sin theta is equal to इसकी length। बिल्कुल सही, sin थीटा इज इक्वल टू x बाय l। देखो आप इसको बहुत छोटा लो ना, ये आर्क हो गई ना, ये दिस इज आर्क, समझे? एंड दिस इज लेंथ, ठीक है? तो अब देखो लिखना क्या आपको, लाइन देखो ऐसे लिखनी पड़ेगी आपको, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो आप सबको पता है कि sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, पता है बात? हाँ, साइन थीटा की सीरीज पढ़ी, साइन थीटा की सीरीज, बस sin थीटा इज थीटा एंड व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, x बाय l। अरे उस जगह सीरीज बताई थी sin थीटा की मैंने, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5। तो उसमें थीटा को अगर बहुत छोटा कर दें, पहला थीटा तो बच जाएगा, बाद वाला क्या होगा? ये लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, इसको समझो भाई। अच्छा चलो, जिसको साइन थीटा नहीं पता वो ऐसे देख ले, तो ताने मुझे आंसर देना। देखो नहीं समझ लो भाई, ये लोग दिमाग में रहता है क्वेश्चन। ये देखो, ये कैसा ट्रायंगल है, इधर देखो, कंसीडर करो, ठीक है सत्यम, वेरी गुड, सत्यम का आंसर भी आ गया। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल। बताओ साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनस। लिमिट्स पड़ी, तो अगर मैं थीटा को बिल्कुल जीरो कर दूं, सोचो तो क्या परपेंडिकुलर और ये बेस और हाइपोटेनस बराबर नहीं हो जाते हैं? क्यों बराबर नहीं? बिल्कुल बिल्कुल छोटा बनेगा ना। तो मैं लिमिट लगा के मैं इस डायग्राम को बना दूं, ये ऐसे बनेगा कुछ लाइक दिस। तो थीटा क्या हो जाएगा बताओ, आर्क अपॉन रेडियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल इन दैट केस, ठीक है? अब देख लो थीटा क्या हो गया, ये आर्क बन गया एंड दिस इज रेडियस, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, कौन, बेस और हाइपोटेनस दोनों बराबर हो गए। तो फॉर्मूला कैसे लिख दिया मैंने, एंगल इज इक्वल टू क्या, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस इज लेंथ। ये लाइन नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, यही मेन पॉइंट है, ठीक है? तो बता दो फोर्स कितना आ गया यहां पे, कितना आ गया, माइनस mg x बाई एल। किसके इक्वल करेंगे इसको फिर, एफ को निकालने के बाद ma के इक्वल, ma इज इक्वल टू कितना, माइनस mg बाई एल एक्स, ए कितना आ जाएगा यहां से, g बाई एल एक्स। यहां तक सुबह देख के चलाओगे ना 1 मिनट में भी, तो ये अब ऐसे भूलने वाला भी कुछ नहीं वैसे ना। हाँ, आप कंपेयर कर दो किसके साथ, आसान सा है, एकेडमी में कुछ नहीं है, तभी तो बोल रहा था कुछ खास नहीं है। एडवांस का पेपर
सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट बनता है आगे चल के। हाँ नहीं मैं सब कोर यार, इसीलिए जो एडवांस का पेपर है सॉलिड्स, फ्लूइड्स और सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मशीन में सब चलता है ना सर। फ्लूइड तुम मैकेनिक्स यूज करोगे तो उसमें फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसमें आएगा सब। तो इससे ये चैप्टर तो एडवांस में पेपर नहीं सेट होता। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी मशीन्स होती हैं। हाँ तो ये आ गया, कंपेयर कर देते हैं। ठीक है मैम बिल्कुल सही है। इसको कंपेयर मारते हैं किसके साथ, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ, ओमेगा इज अंडर रूट जी बाई एल, t इज 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया। हाँ यूनिट डायमेंशन में था, अमन आज मैं ड्राइव भी कर लिया। सत्यम बस 2 मिनट हुआ छोड़ रहा हूँ, टाइम कितना हो रहा है? ये मैं एग्जैक्टली बता दूंगी। ठीक है 27 बस यार 2 मिनट में छोड़ रहे हैं, 10 मिनट। सर आराम से पढ़ाओ तो जल्दी कर। तुम्हारे एग्जाम भी आ रहे हैं यार, आशा बड़ा में ज्यादा दिक्कत है यार रेनबो वालों को, बस वही खत्म हो रहा है। हाँ डायमेंशन फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं अमन, डायमेंशनल फॉर्म। अब ध्रुवल जाने वाले को कौन रोक पाएगा, जब तुम जाने को बैठे ही हो। कहाँ जाना है भाई? रिकॉर्ड हो रहा लेक्चर, चलो अच्छा जाओ देख ले। ध्रुवल गलत बात है, मैं भी फैल गया हूं, मैं तो जिम नहीं जा रहा। तुम लोगों के चक्कर में मेरा 10 बजे बैच छूटता है। अभी बैठ जाओ चुपचाप, फिर जाना। चलो चले भाई नेक्स्ट देखिए आप, विद 5-10 मिनट छोड़ रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप। कुछ नहीं होता सर, आराम से पढ़ाओ। अच्छा एक करा दें आज मैं पढ़ा दूंगा। हो जाएगा। चलो भाई, ये स्प्रिंग हैंग कर रही है, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हैंगिंग वर्टिकली, अभी कैसा रखा था वो, हॉरिजॉन्टल रखा था, ठीक है। भाई फोन कर देना जिसको लेट हो रहा हो, ठीक है। तो 10 मिनट में बैच छूट रहा है बस, ओनली 10 मिनट्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे समझ लो यार, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बल्कि यही पूछता है वर्टिकल वाली, वो तो ज्यादा छोटी थी, कौन सी तो वो था ही नहीं, है ना। ये पूछता है जब वो वर्टिकल हैंग कर रहा है, टाइम पीरियड सेम आएगा, रिजल्ट वही आएगा कितना, 2 पाई 2 टाइम बाई। देखो ये स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके इस पे ब्लॉक हैंग कर दिया ऐसे एक ब्लॉक हैंग कर दिया, ब्लॉक नीचे चला गया थोड़ा सा, ठीक है। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज x नॉट, नीचे आ गया कितना, x नॉट। तो बताओ स्प्रिंग पे, इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे, mg किधर होगा और ऊपर कौन सा फोर्स होगा, kx नॉट होगा, नहीं होगा बोलो, kx नॉट स्प्रिंग की। और ये भी आपको पता है if this block is at rest mg is kx नॉट। ये ऐसी कहानी थी भाई, बोलो सबको क्लियर है पॉइंट। अब आप लोग रफ पेज पे सॉल्व कर सकते हो, टाइम पीरियड वही आएगा। क्या करना है बताओ इसके बाद, अगला स्टेप क्या होता है फिर, अगर मुझे बताया इसका एसएचएम निकाल दो। इस स्टेप से तो पहला स्टेप क्या है, पहले डिस्प्लेस करेंगे, सबसे पहले सब डिस्प्लेस करना है, एक्स डिस्प्लेस करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद खत्म कहानी। तो एक काम करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं नीचे और एक्स, ठीक है। तो अगले डायग्राम में आप इसको थोड़ा सा नीचे और एक्स कर दिए, तो यहां से ये एक्स नीचे और आ गया, सेकंड वाले से ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल, जहां पे रुका हुआ था मीन वहां से एक्स और आ गया। अर्चित बताओ कौन कौन से फोर्सेस पे, mg किधर है, नीचे, और ऊपर कौन है, के एक्स नहीं, एक्स नॉट प्लस एक्स पूरा, दिस इज एक्सटेंशन दिस, ठीक है। बताओ नीचे तरफ कितना फोर्स आ रहा है नेट, लेकिन नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन,
नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कितना फोर्स आएगा बताओ? मैं बोल रहा लाइन लिख लेना, ऐसे लिखना आपको, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या करोगे? mg माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स। ये तो अभी बैलेंस नहीं हुआ ना भाई, छोड़ोगे तो क्या बैलेंस होगा? ये नहीं, बिल्कुल बैलेंस होगा। क्या करोगे? ये भाग रहा होगा ये, ठीक है। तो लिखिए नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको F लिखिए, एंड दैट इज mg माइनस क्या? k और x नॉट प्लस x। दिस इज नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिख लिया यार? एक बात और डिस्कस करना पड़ेगा, हमें लाके छोड़ना पड़ेगा। ये हम किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, बीच रास्ते में कहीं पे x पे है, उसमें की बात चल रही है। चलो बताओ, ये इसमें से mg को x नॉट लिख दो ऊपर से, तो बस प्रूफ हो गया। देखो ऊपर से mg को राइट के x नॉट, कितना आ गया बताइए? माइनस के एक्स आ गया होगा। यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 mg को के एक्स नॉट लिख देते हैं। अमन, पहले तो एक्सटेंशन इसलिए दिखाया कि पहले से स्प्रिंग कुछ खिंची होगी। ये स्प्रिंग नेचुरल थी, मैंने ब्लॉक को लगाया तो ब्लैक जो ब्लॉक है वो जाके यहां पे लटक गया, इस जगह पे। दिस इज मीन ये हैंग कर रहा होगा। अमन, अब यहां से आप उसको और खींचोगे तब तो एसएचएम करेगा वो। हाँ, अब हमने इसको और खींच दिया एक्स। भाई फोर्स कितना आ गया बताओ यहाँ पे? अच्छा, कितना फोर्स आया? यहाँ पे mg के प्लेस पे के एक्स नॉट पुट कर दो, ठीक है। तो आप mg प्लेस पे नहीं, सत्यम यार तुम ऐसे पूछोगे तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ देंगे भाई, छोड़ देंगे सत्यम। अर्चित भी यहाँ परेशान हो रहा है। ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल होता है। एम माइनस के एक्स नहीं, ज्यादा करा दिया, ठीक है, ज्यादा हो गया थोड़ा सा। पढ़ लेना जाके आप, एक काम कर लेना भाई, अभी प्रदीप से एनसीईआरटी से ना जाके रीडिंग मार लेना। आप देखोगे तो आपको लगेगा चैप्टर भी फिनिश होने वाला है ना। कल एक खत्म हो जाएगा हमारा एसएसएम एकेडमिक लेवल का, ठीक है। 2 ही दिन में आपको बता दूं, 2 ही दिन लगेंगे वेव में, तो मतलब 2-2 घंटे क्लास करी ना, 3 दिन बस, ठीक है। और ये देखो, ये यही सब आने वाला है आपके मेडिटेशन। एम माइनस के एक्स आ गया, तो ए कितना आ गया बताइए यहां से? ए इज माइनस के बाई एम एक्स। कॉम्पेयर मार दो किसके साथ? और ओमेगा निकाल दो। ओमेगा इज अंडर रूट के बाई एम टाइम इट इज 2 पाई बाई ओमेगा which is 2 pi। सर ये तो उसके तरह पहले वाले को मैंने तो अभी नहीं चेक किया। सेम आएगा, ठीक है। चलो भाई, अब एक काम कर लेना भाई, अब थोड़ा 2-3 दिन फिजिक्स ढंग से पढ़ लो। थर्मोडायनामिक्स केटीजी के वीडियोस पढ़े, वो आपको वीडियोस में ही करने हैं। मैं एक दिन क्लास करूंगा, उसमें एकेडमिक के हिसाब से मैं आपसे डिस्कशन कर लूंगा, जो लोग क्वेश्चंस बन सकते हैं थर्मोडायनामिक्स केटीजी दोनों के। अभी आप क्या करिए, है ना, सत्यम, ये थी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वर्टिकली हैंगिंग, जो हमने पहले किया था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। डायरेक्शन वही है, टाइम रेट सेम है, सिर्फ उसमें हॉरिजॉन्टल था, इसमें वर्टिकल है, ठीक है। यहां पहले से बॉडी थोड़ा डिस्प्लेस थी। भाई आज का काम क्या है, एसएचएम में पढ़ लो बस। सत्यम एक टर्न और, कल 1.5-2 घंटे क्लास करके खत्म कर देंगे एसएचएम, 1.5 घंटे क्लास करके, ठीक है। अरे कल खत्म हो जाएगा यार एसएचएम, ठीक है। 2 दिन में वेव हो जाएगा टॉपिक। चलो ठीक है, बाय बाय भाई। इसको पढ़ लेना सब लोग, अभी इनका भी पढ़ लो खाना वाना खा के बैठ के। कुछ लोगों को टफ लग रहा था, प्लीज अभी पढ़ लो इसको बैठ के। चलो ध्रुव, ओके बाय बाय।